सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। फाइनल कैटेगरी है जो कि है बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर की पॉपुलर, और हमें सबको आइडिया है बट नॉमिनेशन देख लेते हैं। Nominees for the best drama serial popular are इश्क मुर्शिद on Hum TV network, करप्शन आप पे साबित नहीं कर सकते हो। कभी मैं कभी तुम on ARY digital network, बटरिंग नहीं कर रही हूँ। खई on Jio entertainment, हम तुम्हारा गैंग है। जर्द पत्तों का बन on Hum TV network, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे। जाने जहां on ARY digital network, मेरा कोई कसूर नहीं है। बिस्मिल on ARY digital network, ख्वाब पूरे करने की कोशिश पूरी करूंगी मैं। Gentlemen on Green entertainment, और ये बताओ कि पैसे कौन देने आएगा? नूर जहां on ARY digital network, तो माँ बाप को रोक लो। एंड द विनर इज कभी मैं कभी तुम कहाँ पे देखो यहाँ देखते हैं विनर कौन है। the best drama serial popular award goes to कभी मैं कभी तुम on ARY digital network। तो जी वेरी वेल डन टीम कभी मैं कभी तुम स्वीप कर गए यहाँ पर कैटेगरी में ऑलमोस्ट सिर्फ रह गई है नेगेटिव वो वहाँ पे सबा हमीद रह गई है और हमीद सपोर्टिंग एक्टर में वो ले गए। बिल्कुल वो और नेगेटिव में भी बड़ा टक्कर का मुकाबला था इमाद इरफानी और सबा हमीद में और नंबर्स में, लेकिन बहुत बहुत छोटे से मार्जिन से जो सबा हमीद वो लेकिन अदरवाइज ये हर कैटेगरी में स्वीप कर जाते। तो एक एक लाइन कभी मैं कभी तुम के लिए इस यादगार ड्रामे के लिए अब क्या द पब्लिक हैज स्पोकन। हाँ फिर भी जाते हुए व्हाट कैन वी से। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व की है इन दो शोज में कि सबकी ओपिनियन ली लेकिन मुकर्रम ने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी। हाँ चलो वेरी स्मार्ट बिकॉज ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी हेल्ड लायबल फॉर बिकॉज़ आप लोग नंबर्स दे रहे थे। आप कुछ तो बोले, आप बताएं ना अपनी ओपिनियन देना इस ड्रामे के आप लोगों के सामने मेरी बोलती क्या नहीं बंद want है। us to get fuss। हमें फंसा रहे हैं, खुद कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, इतनी गलत बात है। और इतने आप तैयार शहर आए आई थिंक कभी मैं कभी तो माय फेवरेट ड्रामा अच्छा ओके लास्ट ईयर खई नूरजहां ओके और जर्द पत्तों का बन। जर्द पत्तों का बन तो बहुत कैटेगरीज पे। तो मेरी क्रिटिक्स में जो था मैं ऑलमोस्ट मैं सेम बोर्ड पे था जिस पे आप लोग सारी बात कर रहे थे वही। बट आई थिंक जो अगर परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस साल की मुझे लगी हैं उसमें उस्मा हसन आई थिंक अच्छा इवन सुहेल अहमद इन स्टैंड स्टैंड I अप think eventually these categories should merge ना, मेल फीमेल नहीं होना चाहिए, एक्टर होना फिर तो बहुत ही कम रह जाएंगे। एक्टर ही एक्टर होना चाहिए, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन आई थिंक हम ज्यादा किया ताकि ज्यादा लोगों को सेलिब्रेट किया जा सके, लेडीज जेंट्स अलग ही बैठे तो अच्छा है ताकि सबको सेलिब्रेट किया जाए ना, सबको सराहा जाए। खाना अलग ही लगना चाहिए उनके लिए। जब से मिक्स हुआ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको पता है। ऐसी जगह ही नहीं देते लेडीज को खाना खाने की। पे अलग लगना चाहिए भाई। कीप इट अच्छा नहीं नादिया चाह रही है मेल फीमेल सेपरेट और रतीका चाह रही है सब मिक्स होता था हो। ना पहले 90s में शादियों पे मैं तो I think लड़के like वाले any लड़की वाले profession, नहीं आप कहीं लड़की जेंट्स इधर लेडीज उधर। हमारा बुफे भी अलग लगा होता था, आराम से नहीं खा वो पी के आ गए। सेग्रीगेशन तो इधर ही भी है ना। अभी मैं वो कह रही हूँ था। आप किसी भी काम में जाएं, आप डॉक्टर बने, आप बैंकर बने, वहाँ पे ये तो नहीं होता मेल फीमेल सेग्रीगेशन नहीं होती ना, आप प्रोफेशनल होते हैं। नहीं अभी तो ये कि अच्छे ज्यादा सारे अवार्ड्स ज्यादा होंगे, ज्यादा लोगों को सेलिब्रेट किया जा सकेगा और क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड तो इसमें जितना आप सेलिब्रेट कर सके सबको। ठीक है जी एक लाइन कभी मैं कभी तुम के लिए मेमोरेबल ड्रामा फॉर जनरेशंस टू कम। नादिया अमेजिंग। अब मुझे लगता है कि वैसे आपस की बात बताऊं, एक दो ही ड्रामे अच्छे थे, ज्यादातर बुरे ही थे लास्ट ईयर। ये बचाया है, ये आपके जर्द पत्तों के बन नहीं कभी पॉपुलर चॉइस में वैसे ही बता रही हूँ कि देखिए इस साल सारे ड्रामे मेजॉरिटी अच्छे हैं। ये जो जिस साल का हम अभी अवार्ड्स कर रहे हैं उसमें ज्यादा बुरे ड्रामे थे, अच्छे कम थे। तो कभी मैं कभी तुम से ना रिवाइवल हुआ है ड्रामास का, इतना अच्छा बना कि उसके बाद आपका ना वो जो स्कोर बुरा ड्रामों का जा रहा था ना वो उसे कवर अप हुआ है, वरना मेजॉरिटी ड्रामे इतने मजे के नहीं थे। लेकिन आई थिंक जो 2025 का स्टार्ट था उसमें शुरू के 4 महीनों में सब ड्रामे बहुत बुरे। बिल्कुल हाँ अच्छा हाँ हमें कुछ समझ नहीं आता, हम खुद ये बात कर रहे थे कि डिपेंड करता है नॉट द स्टार्टिंग मिड ऑफ मिड में बहुत बुरे ड्रामे। देखिए हमारा आप अगर क्रिटिक्स का देखें और आप पॉपुलर का देखें तो ओपिनियंस इतने वेरी करते हैं। पब्लिक लाइक समथिंग डिफरेंट टू मे बी व्हाट वी लाइक। और टिपिकल आ रहे थे ड्रामे एकदम। मैं खुद बोर हुई थी, मैंने कहा कितना मुश्किल हो रहा है रिव्यू करना। तो जब कभी मैं कभी तुम आया जर्द पत्तों का बन तो लेकिन लास्ट ईयर के अवार्ड्स में इसमें एक फर्क है कि लास्ट ईयर जो तेरे बिन
पॉपुलर चॉइस में तो बहुत आगे था लेकिन क्रिटिक्स में कहीं भी नहीं था। हाँ। लेकिन इसमें कभी मैं कभी तुम वो ड्रामा था जो पॉपुलर में भी क्रिटिक्स में बिल्कुल टक्कर पे दोनों था। में टक्कर पे। और जब पहला एपिसोड आया हम क्या कह रहे थे, ये क्या फिर वो ये शादी वाली कहानी, ये क्या फाद में वापस आके ये ड्रामा करना था, ये क्यों। और फिर जो तीसरे चौथे एपिसोड से उठा है ये ड्रामा, अनबिलीवेबल। वेरी नाइस। फीफी जी आप? आई थिंक कि हम इट्स मुश्किल टाइटल है इसका, कभी मैं कभी तुम, वी कीप कंफ्यूजिंग इट, और कभी तुम कभी मैं, इस तरह से हो जाता है। मगर ये एक्चुअली द टाइटल सेज इट ऑल कि ज़िंदगी में यही होता है कि कभी मैं कभी तुम, कभी मैं फॉल्ट पे होता हूँ, कभी तुम फॉल्ट पे होती हो, एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। और यही कहानी इस ड्रामे ने कही है। दैट्स व्हाई वी ऑल। कभी हमने नहीं ये सोचा, सोचो चलिए। कितने हफ्ते हमने बात की, इतनी अच्छी बात ज़हन में नहीं है। इसीलिए वो बीबीसी पे थी। मान गया आपको, चलो जी। बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत बहुत मुबारक हो टीम कभी मैं कभी तुम, आप स्वीप कर गए। मैं अनाउंस करता चलूं जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, चाहे स्किन के मसले हों या फिर बालों के या फिर जॉइंट पेन के, हर चीज़ का इलाज सुकून में मौजूद है। ले आएं सुकून, हो जाए पुरसुकून।